जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त मिस्टर कुमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन बाय सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। हमारी जो क्लासेस कंटिन्यूसली चल रही है मैपिंग करंट अवेयर के साथ, यूट्यूब पर पहली बार ऐसी क्लास आपको नहीं मिलेगी जो क्लास मैं आपके साथ में चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि इनमें उन प्लेसेस की चर्चा की जा रही है जो न्यूज़ में रहे, जिनके एग्ज़ाम हॉल के अंदर या एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाने की संभावना आप देखोगे 100% बढ़ जाती है। बेशक हम मैपिंग तैयार करते हैं कि अफ्रीका का मैप पढ़ लिया, यूरोप का मैप पढ़ लिया, एशिया का मैप पढ़ लिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह पढ़ लिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता, ये जो मैप की क्लास है आपके लिए एक बूस्ट का काम करेगी, एक पॉलिश का काम करेगी, जिसको लेकर के जिन टॉपिकों पर हम चर्चा कर रहे हैं उनको आप आवश्यक रूप से एंजॉय करें। और मैं आपसे एक और बात बताना चाहता कि आप इस क्लास को करते समय 4A साइज़ का एक पेपर ले लें, ठीक है, और उसमें नोट करें सर जो मैं बता रहा हूँ आपको, देश का नाम और इसको ऐसे सर्किल, उसके बारे में चर्चा, कौन कौन से देश, इस तरीके से नोट्स बना लें और एक बार क्लास के पश्चात आप रिवाइज कर लें और उसके साथ अपने मैप को देख लें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा जो मैप है मैंने अलग से नहीं लगाया है। दूसरी बात, थोड़ा सा मेरे पास संसाधनों का भी अभाव है, जिस तरीके से संसाधन जुड़ जाएंगे तो आपको चीज़ें और ज़्यादा मिलती चली जाएंगी। इट्स क्लियर या नो? तो चलिए टाइम ना गवाते हुए पहला क्वेश्चन लेते हैं आपका, जो रहा आपकी स्क्रीन पर। अबेई क्या है सर? अबेई चर्चाओं में रहा है। अब ये क्यों चर्चाओं में रहा है, इसको लेकर के हमारा दृष्टिकोण क्या रहना चाहिए अबेई को लेकर के? अबेई, भारतीय सेना ने अबेई में संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति सैनिकों को अपनी सबसे बड़ी टुकड़ी तैनात की है। गौरतलब है कि अबेई विवाद इस्पात क्षेत्र है जो सूडान एवं दक्षिण सूडान को विभाजित करने वाला, कहाँ पर है अबेई, पहले ध्यान रखेंगे, ये विभाजित क्षेत्र है और सूडान दक्षिण सूडान में है। विभाजित करने वाले आप देखोगे सीमांकन रेखा के निकटतम तेल समृद्ध क्षेत्र में से एक माना जाता है। अब विषय उठता है कि सर मैपिंग के लिए क्यों, इसमें मैप वाला पोर्शन कहाँ से आ जाएगा? मैं कहूँगा इजी क्लियर। आप देख रहे हैं कि इसमें एक चर्चा की गई है सूडान और नॉर्थ सूडान के बारे में, ठीक है। जैसे इससे पहली क्लासेस में हमने टिग्रे क्षेत्र पर आपसे बात किया था जो इथोपिया में था, ठीक है। वैसे ही आपसे अब पूछ रहा है क्या अबेई, और ये बात कर रहा है सूडान और नॉर्थ सूडान। आपको यहाँ पर दिख रहा है ये पॉइंट नंबर पहला, ठीक है, गौर कीजिएगा, रेड मार्कर से मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा ब्लू मार्कर ले लेता हूँ ताकि उससे और ज़्यादा विजिबिलिटी बढ़ जाए। हम क्षेत्र की किसकी बात कर रहे हैं? तो सर पहली बात कर रहे हैं अबेई की। किसकी बात कर रहे हैं? अबेई रीजन की बात कर रहे हैं, और ये विवाद इस्पात क्षेत्र है। विवाद इस्पात क्षेत्र है सर, किन दो देशों के बीच में है? तो सूडान के बीच में है। सूडान कौन सा सर? सूडान आप देखोगे नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान, ठीक है, इनके बीच में आप देखोगे विवादित क्षेत्र आपको मिलेगा कौन? अबेई। यहाँ तक क्लियर हो गया? आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से अबेई विवाद इस्पात क्षेत्रों में रहा है, यह किन देशों के साथ में सीमा साझा करता है, या किन देशों में, ऐसा पूछ लेगा। या आपसे कुछ अफ्रीका के बारे में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। तो चलिए अबेई तो मैंने देख लिया। अब विषय उठता है कि सर यहाँ पर है सूडान। किसकी बात कर रहे हैं हम? सूडान की बात कर रहे हैं। जो सूडान है
इसके दो भाग हैं, नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान। जो नॉर्थ सूडान है उसकी जो कैपिटल की बात कर लें, सबसे पहले लेते हैं नॉर्थ सूडान। नॉर्थ सूडान, इसकी अगर कैपिटल की बात कर लें तो इसकी कैपिटल आपको मिलेगी खार्तूम। क्या मिलेगी? खार्तूम। खार्तूम इसकी कैपिटल है। अगर हम देखें सर बाउंड्री किन देशों के साथ में सीमा साझा करता है, कौन? नॉर्थ सूडान। तो इसकी कई देशों के साथ में सीमा लगती है। देखिएगा कौन कौन से देश हैं जो इसके साथ में सीमा साझा करते हैं। एक आता है, आपको ऊपर लीजिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे ये नॉर्थ सूडान का क्षेत्र है, तो आपको ये नॉर्थ सूडान का क्षेत्र है तो ये देश तो इससे लगेंगे, मतलब कि इसके साथ में लीबिया और मिस्र, लीबिया, उसके साथ साथ आप देखोगे मिस्र, वही चाड, इसके बाद आप देखोगे साउथ सूडान, उसके बाद आता है इरिट्रिया और इथोपिया। क्या आता है? इरिट्रिया, इरिट्रिया और इथोपिया भी इसके साथ सीमा साझा करता है। इथोपिया भी इसके साथ में सीमा साझा करता है। वो आयुष बेटे क्लास ले रही हूँ, चुप हो जा बिल्कुल। लीबिया और मिस्र, चाड, और आप देखोगे साउथ सूडान, इरिट्रिया और इथोपिया, आपको ये देखने के लिए मिलेगा। इट्स क्लियर। उसके पास आप देखोगे क्या ये एक लैंडलॉक कंट्री है नॉर्थ सूडान? तो आप कहोगे सर ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है, लैंडलॉक कंट्री नहीं है। तो कहाँ लगता है सर? रेड सी के साथ में। रेड सी के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए सर, यहाँ से नाइल रिवर भी होकर के गुजरती है, खैर वो अलग का विषय है, लेकिन आपको इसके बारे में पता चल गया। उसके बाद बात कर लेता हूँ नेक्स्ट साउथ सूडान के बारे में। किसके बारे में? साउथ सूडान के बारे में मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ। देखिए सर, अगर मैं साउथ सूडान की बात कर लूँ तो साउथ सूडान की जो सीमा है, पहली बात तो नॉर्थ सूडान से लगेगी, और इसकी सीमा कई और क्षेत्रों से भी आपको टच होती हुई नजर आएगी। किसकी सर? साउथ सूडान की। आप देख रहे हैं कि सर साउथ सूडान, साउथ सूडान की आप बात कर रहे हैं, ठीक। इसकी कैपिटल है, आप देखोगे जूबा। कैपिटल क्या है इसकी? जूबा कैपिटल है इसकी। नॉर्थ सूडान की कैपिटल, सॉरी साउथ सूडान की कैपिटल जो है जूबा है, उसकी खार्तूम है नॉर्थ सूडान की। अब बात कर लेते हैं कि सर इसकी सीमाएं किस किस देश के साथ में लगती हैं। तो कई देशों के साथ में ये सीमा साझा करता है। इसमें नॉर्थ सूडान, नॉर्थ सूडान पहला, उसके साथ साथ आप देखोगे इथोपिया, उसके साथ साथ इथोपिया, 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 इथोपिया। इन सब के अलावा आप देखोगे केनिया और युगांडा, केनिया, युगांडा, व उन सब के अलावा मध्य अफ्रीका गणराज्य और कांगो गणराज्य,
मध्य अफ्रीकी गणराज्य और कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य। फिर भी शॉर्ट उठता है, क्या ये सर लैंडलॉक कंट्री है? तो आप कहोगे हाँ, ये एक लैंडलॉक देश है सर। ठीक है, इसकी सीमा आप देखोगे कहीं भी वाटर बॉडीज से टच नहीं होती है। लैंडलॉक कंट्री वह कंट्री होती है जिसकी सीमा इंटरनेशनल वाटर बॉडीज से टच ना होती हो, ना लगती हो, किसी ओशियन के साथ में वो सीमा साझा नहीं करता हो। क्षेत्र कौन सा है जिसके चलते नॉर्थ सुडान साउथ सुडान के बीच में आप देखोगे विवाद है? तो वह है आपका अबेई क्षेत्र है। जैसे टिकरे आपसे पूछ लेगा यूपीएससी ने, शायद वो ऐसे भी पीसीएस में अबेई क्षेत्र पूछ ले, और ये भी इसका पड़ोसी क्षेत्र है, तो ध्यान में आपको रखना है। नाइल लेदर यहाँ से होकर के गुजरती है। इट्स क्लियर या नो? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका उज्बेकिस्तान से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? उज्बेकिस्तान से रिलेटेड है। इसको सर नोट डाउन अवश्य करिएगा, 4A साइज़ का पेपर ले लीजिएगा और आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने अगर ये पद्धति अपना ली तो आपका मैपिंग आधे से ज़्यादा आप इसी क्लास में सीख जाओगे। और उसके साथ साथ क्योंकि करंट बेस है, मैं करंट बेस चीज़ें करवा रहा हूँ, और आई होप उससे पहले भी आपने भारत का या दुनिया का वर्ल्ड मैप आपने देखा होगा। भारत की मैपिंग भी मैं आपके साथ कवर करवाऊँगा। ठीक है, आइए दूसरा पॉइंट है आपका उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान मध्य एशिया में स्थित एक दोहरा स्थल अवरुद्ध देश है, मतलब डबल लैंडलॉक कंट्री में से एक जाना जाता है उज्बेकिस्तान। यह 5 स्थलबद्ध देशों के साथ में, अगर इसकी सीमा की बात कर लें, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि उत्तर में कजाकिस्तान, उत्तर पूर्व में किर्गिस्तान, दक्षिण पूर्व में तजाकिस्तान, दक्षिण में अफगानिस्तान और दक्षिण पश्चिम में तुर्कमेनिस्तान से सटा हुआ है। आइए मैं आपको एक बार बता देता हूँ, इस पर तो कोई दोहरा ग्रह नहीं है क्योंकि इन्होंने बता दिया है, तो वीडियो को पोस्ट करके आप लिख लेंगे। लेकिन सर लास्ट टाइम क्या हुआ था, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, इसको होमवर्क के रूप में आपको दे रहा हूँ। पॉइंट नंबर 2 जो आपका है, इसको आप सर होमवर्क आप लें। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो यहाँ के जो मिडिल के जो कंट्री है, मिडिल एशिया के, मिडिल ईस्ट की, तो इनको आपको क्या करना है, ये देख लेना है सर। ठीक है, आपको इसको जो वर्ल्ड मैप का आपके रूम के अंदर आपके घर में जो मैप होगा उसको देख के यहाँ की कैपिटल आपको लिख लेनी है। कैपिटल आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ मैं एक और बात आपको बताना चाहता, यहाँ पर 2 चीज़ें आपको मिलेंगी। एक यहाँ पर आपको एक झील मिलेगी और दूसरी भी कैस्पियन सागर है, वो तो तारीख मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप इसको तैयार कर लेंगे, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ कैपिटल नोट डाउन करने के लिए। 2019 में आपसे यहाँ से PYQ बन गया है। ठीक है, यहाँ से PYQ बन गया है, केवल इनकी कैपिटल आपसे पूछी थी मैच द फॉलोइंग में। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये होमवर्क है सर, आप इसको एक बार उसमें देख लीजिएगा, और जो देश आपको लिखने हैं तो आप लिख लीजिएगा, क्योंकि नीचे लिखे हुए हैं तो मुझे लगता है कि क्यों डबल मैं उसमें लिखूं। तो वीडियो को आप पोस्ट करके भी उसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आप देखोगे अगला क्वेश्चन आता है फिजी। फिजी 24 दिसंबर 2022 को पूर्व सैन्य कमांडर सिवनी राबुका फिजी के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए, और फिजी दक्षिण आप देखोगे प्रशांत महासागर में ओशियाना के एक भाग मलेशिया का एक द्वीपीय क्षेत्र है। आइए तो चलते हैं आपको लेकर के फिजी, और फिजी घुमाते हैं सर आपको कहाँ पर है, क्योंकि ये आप देखोगे मलेशिया के एक द्वीपीय क्षेत्र के रूप में आपको जाना जाता है। ठीक है, तो इस पर मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ। 1 सेकेंड, फिजी की बात कर रहे हैं सर आप, है कि नहीं? छोटा सा है पहली बात तो फिजी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में आप रखेंगे।
ये पार्ट है सर किसका, ओशिनिया का एक भाग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। आपको और कुछ इसमें लिखना भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ऐसे ही ध्यान रखना है फिजी के बारे में। ठीक है, कि ये किससे संबंधित है, तो ओशियाना से संबंधित है और मलेशिया महाद्वीप के एक भाग के रूप में इसको रखा गया है। एक द्वीप है, देश है मलेशिया का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट है आपका किलाउआ। किलाउआ ज्वालामुखी। अब देखो ये किलाउआ ज्वालामुखी अभी चर्चाओं में रही थी लास्ट क्लासेस में। इंडोनेशिया की ज्वालामुखी बहुत मैंने आपको चर्चा का विषय बनाई थी, तो उसको ध्यान में रखिएगा। हाल ही में हवाई द्वीप में अवस्थित आप देखोगे किलाउआ ज्वालामुखी में पुनः विस्फोट हुआ है और यह हवाई द्वीप पर अवस्थित एक सक्रिय ढाल वाला ज्वालामुखी है। अब हवाई द्वीप मैंने लास्ट क्लासेस में करवाया था, फर्स्ट क्लासेस में, सेकेंड क्लास में, थर्ड क्लास है, बट इनमें भी मैं सोचता हूँ मैं आपको हवाई द्वीप पर नहा लेकर के जाऊँ, आपको जो कि पता है, फिर भी एक बार शो कर देता हूँ हवाई द्वीप। और यहाँ पर क्या है, किलाउआ। ठीक है, ये आपको दिख रहा है हवाई द्वीप और यहाँ पर आपको किलाउए की बात की गई है। आपको यहाँ पर किलाउए की बात की गई है। ठीक है, ये क्या है सर, ये ज्वालामुखी है। ठीक, तो क्या है कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए सर अगला देखते हैं। ओए, इसे निकालते हैं, डीजे बना दो। अगला आता है ऑस्ट्रिया। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक व्यापक प्रवासन गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अब देखो ऑस्ट्रिया की बात हो रही है सर। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया आपको कहाँ पर मिलता है, पॉइंट नंबर 5 की अगर हम बात कर लें, पॉइंट नंबर 5, यूरोप में एक देश पड़ता है सर ऑस्ट्रिया। आइए इस ऑस्ट्रिया को मैं आपको लेके चलता हूँ, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको मैपिंग के माध्यम से बताता हूँ। देखिए ऑस्ट्रिया की बात हम कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं महोदय, ऑस्ट्रिया की बात कर रहे हैं। 1 सेकेंड, ऑस्ट्रिया। अब देखो ऑस्ट्रिया की पहले, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी कैपिटल क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी कैपिटल क्या है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है। तो वियना इसकी कैपिटल है। कहाँ है इसकी कैपिटल, ये यहाँ पर जो देश है ये है ऑस्ट्रिया। क्या देश है सर, एक बार मैं देख लेता हूँ। ऑस्ट्रिया देश की बात हम कर रहे हैं। ये ऑस्ट्रिया देश है। अगर हम देखें इसकी कैपिटल क्या है, तो वियना इसकी कैपिटल है। क्या है सर, वियना इसकी कैपिटल है। वियना इसकी कैपिटल है। उसके साथ साथ आप देखोगे इसकी सीमा की अगर हम बात कर लें तो कई देशों के साथ में सीमा साझा करता है। जैसे नॉर्थ में अगर आप देखोगे तो नॉर्थ में इधर आपको ये जर्मनी के साथ में सीमा लगती है। ठीक, इन सब के अलावा चेक गणराज्य के साथ में सीमा लगती है। चेक गणराज्य के साथ में सीमा लगती है। स्लोवाकिया के साथ में सीमा लगती है। स्लोवाकिया, इसके साथ साथ आप देखोगे हंगरी, किसके साथ में, इधर आप आ जाओगे तो हंगरी, हंगरी के साथ में सीमा लगती है। और स्लोवेनिया, स्लोवाकिया के साथ साथ यहाँ नीचे आपको मिलेगा स्लोवेनिया। क्या मिलेगा, स्लोवेनिया, स्लोवेनिया आपको मिलेगा। और ऑस्ट्रिया आप देखोगे
स्विट्जरलैंड और इटली के साथ में भी सीमा साझा करता है। इधर आप देखोगे दो देश हैं, एक है स्विट्जरलैंड और एक है इटली। इनके साथ में भी क्या है सर, ये सीमा साझा करता है। तो हमने बात करी ऑस्ट्रिया कई देशों के साथ में सीमा साझा करता है, जर्मनी, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड व इटली। इसकी कैपिटल क्या है, वियना। और ये चर्चाओं में रहा है, क्यों चर्चाओं में रहा है, भारत का इसके साथ में रिलेशन है और भारत ने इसके साथ में आप देखोगे कुछ ऐसे द्विपक्षीय समझौते हुए हैं ताकि व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। क्या ये सर लैंडलॉक कंट्री है? तो आप कहोगे कि सर हाँ, ऑस्ट्रिया जो है एक लैंडलॉक कंट्री है। क्या है? लैंडलॉक कंट्री है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सर क्रोएशिया। क्रोएशिया साझा यूरोपीय मुद्रा यूरो को अपनाने वाला यूरोपीय संघ के पासपोर्ट आप देखोगे मुक्त शेंगन क्षेत्र एरिया में शामिल हो गया। तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अफगानिस्तान मोस्ट है सर, ये जरूरी है सर, इसके बारे में हम जरूर करेंगे आपसे चर्चा। अफगानिस्तान, उत्तरी अफगानिस्तान में आप देखोगे अमू दरिया बेसिन। कहाँ पर? अमू दरिया बेसिन में कच्चे तेल की निकासी के लिए चीनी कंपनी जिजियांग सेंट्रल एशिया पेट्रोलियम एंड गैस CAPEIC को तालिबान प्रशासन के बीच में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, अफगानिस्तान में अमू दरिया वाला क्षेत्र है सर ये, और यहाँ पर कच्चा तेल पाया जाता है अमू दरिया में। ठीक है, एक रिवर है जो आपकी पामीर की गांठ से निकलती है। ठीक है, आइए एक मिनट मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। देखिए, आप बात कर रहे हैं सर अफगानिस्तान के बारे में। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये रहा। देखिए अफगानिस्तान, सबसे पहले आप देखोगे अफगानिस्तान कहाँ पे पड़ता है। अफगानिस्तान में क्योंकि अभी तालिबानी सरकार, एक सैन्य शासन की यहाँ पर स्थापना हुई है और सैन्य शासन आपको ये देखने के लिए मिला है। ठीक है, तो चलिए इसको सबसे पहले देख लेते हैं। आता है आपका विषय सर, ये रहा अफगानिस्तान। किस देश पर बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान पे। सर इसकी कैपिटल क्या है? अगर आप देख रहे हैं सर अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान की बात कर लें तो इसकी कैपिटल आपको काबुल मिलेगी। क्या मिलेगी? काबुल मिलेगी। और काबुल कंधार को तो आप इतिहास में बड़े अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल, नोट डाउन करते रहिएगा भाई। काबुल इसकी कैपिटल है, और ये काबुल पे ही तो तालिबानी हमला, अटैक हुआ, कई सारी चीज़ें मिली आपको देखने। यहाँ पे एक नदी की बात की गई है, आमू दरिया। कौन सी नदी है? आमू दरिया। और यहाँ पर आप देखोगे ऑयल पाया जाता है सर, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ये पामीर की गांठ से निकलती है, जो भारत में पामीर की गांठ है ये ऊपर जम्मू कश्मीर के ऊपर, तो यहाँ से निकलती है। ठीक है, हिमालय से। अगर हम बात कर लें इसके साथ में जो बाउंड्री लगती है वो किस किस देश की आप देखोगे बाउंड्री लगती है, तो उस बाउंड्री की बात कर लेते हैं। सीमा बनाने वाले देशों की बात कर लें तो इसकी सीमा नॉर्थ में अगर देखोगे तो 3 देशों के साथ में इसकी सीमा साझा करता है। एक है तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। आप देखोगे ये 3 देशों के साथ में यहाँ पर लगता है तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और एक आता है आपका तजाकिस्तान। ठीक है, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। इन सब के अलावा अफगानिस्तान की सीमा ईरान से लगती है, पाकिस्तान और भारत से लगती है। यहाँ पर आप देखोगे ईरान, पाकिस्तान, इंडिया और एक और रह गया चाइना।
तो इन सबसे क्या है, आप देखोगे अफगानिस्तान की सीमा लगती है। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, चाइना और भारत, ये देश हैं जो इसके साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं। भारत का यहाँ पर ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट है, कई सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो आता है सर इस क्लासेस में अगला 8 नंबर पर है, आप देखोगे गयाना। गुयाना ये साउथ अमेरिका का एक देश है। हाल ही में भारत और गुयाना द्वारा तेल गैस क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने हेतु सहमति व्यक्त की गई है और गयाना या फिर गुयाना को ऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में अवस्थित एक देश है, जो पूर्व में सुरीनामा से और पश्चिम में वेनेजुएला से और दक्षिण व दक्षिण पश्चिम में ब्राज़ील से घिरा हुआ। 3 देशों के साथ में इसकी सीमा लगती है। चलिए आइए देख लेते हैं आपसे, ठीक है, चर्चा का विषय बनाते हैं। सबसे पहले गुयाना, पॉइंट नंबर 8 की हम बात करेंगे। यहाँ पर आपको पॉइंट नंबर 8 दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पर, ठीक है। अब इन्होंने नहीं दिया है बट मुझे पता है, तो मैं आपको उस 8 पर दिखाऊंगा। आइए तो बात कर लें गुयाना। किसकी बात कर लें? गुयाना की हम बात कर रहे हैं, तो गुयाना पर ही हम आपसे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सर, तो सबसे पहले जान लेते हैं सर हम गुयाना, फ्रेंच गुयाना। यहाँ पर एक देश पड़ता है सर गुयाना, ये इस क्षेत्र में, जहाँ पर ये पॉइंट नंबर 8 आपको दिख रहा है, ठीक है। ये देश आपको नॉर्थ साउथ अमेरिका का एक देश है सर ये, ठीक है। अगर हम देखें इस गुयाना में 3 देशों के साथ में सीमा साझा करता है। क्या ये लैंडलॉक कंट्री है? जी नहीं, ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है। तो देश की बात कर रहे हैं हम गुयाना की, पहला। अगर हम इसकी कैपिटल की बात कर लें तो इसकी कैपिटल आपको मिलती है जॉर्ज टाउन। क्या मिलती है? जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन इसकी कैपिटल है। कौन कौन देश के साथ में सीमा लगती है? एक इधर देश लगता है, एक इधर लगता है, एक इधर लगता है और इधर ओशियन खुला हुआ है। तो इधर आप देखोगे इसके जो पूरब में लगने वाला है वो है सुरीनामा। सुरीनामा, गुयाना, सुरीनामा, फ्रेंच गुयाना, ठीक है। फ्रेंच गुयाना, सुरीनामा, गुयाना। उसके बाद है वेनेजुएला, इधर आपको मिलेगा वेनेजुएला और आपको मिलेगा इधर ब्राज़ील साउथ में, और ऊपर मिलेगा अरेबियन सी। क्या मिलेगा आपको? उत्तरी सागर में आप देखोगे ये अटलांटिक महासागर का एक पार्ट है, अरेबियन सी इसको कहा जाता है, ठीक है। उत्तरी प्रशांत महासागर का, सॉरी अटलांटिक सागर का है नॉर्थ, सॉरी अटलांटिक महासागर का साउथ अटलांटिक का, तो अटलांटिक आप कह सकते हैं, अटलांटिक महासागर का है। क्या ये एक लैंडलॉक कंट्री है सर? क्या ये लैंडलॉक कंट्री है? लैंडलॉक कंट्री है? तो आप कहोगे नहीं सर ये कोई लैंडलॉक कंट्री नहीं है, बल्कि ऊपर से इसकी सीमा खुली हुई है, ठीक है। तो ये ध्यान में रहेगा। चलिए सर, तो यहाँ पर भी कच्चा तेल है और भारत और इसके बीच में एक संबंध रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट की अगर हम बात कर लें तो नेक्स्ट है आपका दक्षिण अफ्रीका के देश की बात की जा रही है। दक्षिण अफ्रीका भारत की चीता स्थानांतरण परियोजना के हिस्से के रूप में फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका में 12 चीतों को लाने हेतु देश में परियोजना के बीच में हस्ताक्षर किए गए। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं दक्षिण अफ्रीका, जहां पर चीतों को लाया गया भारत में, ठीक है। चलिए सर, यहाँ पर आपको दिख रहा है सर साउथ अफ्रीका। कहाँ दिख रहा है? ये रहा साउथ अफ्रीका, ठीक है। एक एक करके इसके विषय पर हम आपसे चर्चा करेंगे। देखिए, जो आपका साउथ अफ्रीका है, अगर हम इसकी बात कर लें तो ये आपको साउथ में ही मिलेगा सर, सबसे दक्षिण में आपको मिलेगा ये पॉइंट नंबर 9 साउथ अफ्रीका। इसको साउथ अफ्रीका कहा जाता है। अगर हम इसकी कैपिटल की बात कर लें
जो इसकी कैपिटल है, अगर हम देखें तो इसकी कैपिटल आपको मिलेगी मम्बानो। क्या मिलेगी? प्रिटोरिया एक इसका क्षेत्र है, मम्बानो इसकी कैपिटल है, बम्बाने। ठीक है, मम्बाने क्या कैपिटल है? मम्बाने इसकी कैपिटल है। आधा मैं बने बम्बाने, इसको बवाने बोलते हैं, वास्तव में बवाने इसकी कैपिटल है। किन किन देशों के साथ में सर ये सीमा साझा करता है? अगर हम बाउंड्री की बात कर लें तो बाउंड्री यहाँ पर लिख लेते हैं। बाउंड्री नॉर्थ में आप देखोगे तो नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे। ठीक है, कौन कौन है? नामीबिया, बोत्सवाना, और जिम्बाब्वे। नॉर्थ में ये देश इसके सीमा लगते हैं। और एक है मोजाम्बिक, एक और देश पड़ता है मोजाम्बिक। ठीक, इन सब के अलावा आप देखोगे ये 3 सागर से अपनी सीमा साझा करता है। किससे? 3 सागर से। यहाँ पर आप देखोगे 3 सागर, ओपन कंट्री, लैंडलॉक कंट्री नहीं है, यहाँ पर 3 सागर से लगा हुआ है। यह है अटलांटिक महासागर, यह है साउथ सी, और इधर है इंडियन ओशियन। तो 3 महासागर से लगा हुआ है। ठीक है, और लगभग 4 देशों के साथ में सीमा साझा करता है। स्वयं में इसमें भी 2 देश आपको मिलेंगे। एक देश आपको खास तौर पर मिलेगा, यहाँ पर 2 देश हैं। एक है आपका इसी में क्षेत्र है लेशोथो, इसी में एक देश है लेशोथो। और आप देखोगे माशरूम इसकी कैपिटल है, माशरूम इसकी कैपिटल है। उसके बाद एक है स्वाजीलैंड। ठीक है, स्वाजीलैंड एक और देश है जो इसी के साथ सटा हुआ है। उसकी कैपिटल आप देखोगे एस्वातिनी के क्षेत्र में आपको मिलेगा। तो यहीं पर है, केवल आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और उसके साथ साथ मोजाम्बिक। नामीबिया से भी चीतों को लाया गया था। ठीक है, अफ्रीका से 12 चीतों को यहाँ से 8 से लाया गया था। और कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में छोड़ा गया, और उस कूनो नेशनल पार्क से अब चीतों को स्थानांतरित किया गया है। कुछ चीतों को आप देखोगे दूसरे नेशनल पार्क में, जो कि खास तौर पर किस में है? वो आपका मध्य प्रदेश में ही है। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए सर, अब बात कर लेते हैं आगे। इस क्लास का जो अंतिम क्वेश्चन है वो क्या है सर? किसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं? आइए देख लेते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ। तंजानिया हाल ही में लोकसभा, कहाँ पर? तंजानिया हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष में नेतृत्व एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधि तंजानिया की यात्रा की। आइए अब देख लेते हैं तंजानिया की यात्रा की। हमें मतलब ये नहीं है यात्रा की, हमें मतलब है कि सर तंजानिया कहाँ पर है। हमें मतलब केवल इस बात से है कि तंजानिया कहाँ पर है। देखिए पॉइंट नंबर 10 आपको दिख रहा होगा, ये सामने सर, यही है महोदय तंजानिया। क्या है सर? ये यही है आपका तंजानिया। ठीक है, अब जो तंजानिया है इसकी अगर कैपिटल की बात कर लें तो डोडोमा इसकी कैपिटल है। बात किस देश की कर रहे हैं हम? तंजानिया की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सर तंजानिया की, और इसकी कैपिटल क्या है? डोडोमा इसकी कैपिटल है। क्या है? डोडोमा इसकी कैपिटल है। यहाँ तक क्लियर? किन देशों के साथ में सीमा साझा करता है? तो कई देशों के साथ में इसकी सीमा साझा करता है। ये युगांडा, रवांडा, बरूंडी, एक तो इनके साथ में करता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, युगांडा, रवांडा, बरूंडी, इनके साथ में करता है युगांडा, रवांडा, बरूंडी। उसके साथ साथ आप देखोगे केनिया, केनिया के साथ में सीमा साझा करता है। ऊपर ही इधर क्षेत्र में पड़ता है केनिया, केनिया से लगता है। नीचे भी कई देशों, 3 देशों के साथ में आपको ये सीमा साझा करता मिलेगा, जिसमें जामीबिया और मोजाम्बिक क्या मिलेगा? जामीबिया
मोजाम्बिक, और इसके अलावा एक और देश पड़ता है सर छोटा सा जिसको बोलते हैं मलावी। यहाँ पर एक और देश पड़ता है साउथ में ही, मलावी। ये वो देश हैं जिनके साथ में सीमा साझा करता है आपका तंजानिया। ठीक है, बात किसकी कर रहे हैं हम? तंजानिया देश के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जो मध्य अफ्रीका या साउथ अफ्रीका का ही मैं कहूँगा एक पार्ट है। क्या ये लैंडलॉक कंट्री है? जी नहीं सर, ये कोई लैंडलॉक कंट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी सीमा लगती है इंडियन ओशन के साथ में, इसके साथ में सीमा साझा करता है। इसके आगे मेडागास्कर वाला रीजन आपको मिलेगा। ठीक है, दार सरमाल यहीं पर है, और साउथ अफ्रीका का जो आप देखोगे, ठीक है, क्षेत्र भी यहीं पर मिलेगा। और इसी में आप देखोगे, मैं बात कर लूँ, नैरोबी का क्षेत्र यहीं पर है। किलिमंजारो जो आपका माउंटेन है वो किलिमंजारो तंजानिया में पड़ता है। यहाँ पर एक माउंटेन है सर जिसको बोलते हैं किलिमंजारो। किलिमंजारो यहीं पर है, स्वतंत्र खड़ा हुआ, अफ्रीका का एक पर्वत है। इन सब के अलावा अगर हम देखें, तंजानिया कुछ झीलों के साथ भी सीमा साझा करता है। कुछ लेक हैं सर यहाँ पे, क्या हैं? कुछ लेक है, मतलब आप देखोगे तो झील भी आपको देखने के लिए मिलेगी। कौन कौन सी झील है सर? एक विक्टोरिया है, इसके साथ भी ये सीमा साझा करता है, विक्टोरिया झील के साथ में सीमा साझा करता है। इन सब के अलावा आप देखोगे जो टंगनीका, कौन सी? टंगनीका, इसको तंगनीका बोलते हैं। तो मैं लिखूंगा टंगनीका। और एक है न्यास झील, ठीक है, इससे भी ये सीमा साझा करता है। ये 3 लेक हैं जिनके साथ में सीमा साझा आपका करता है। और दार अल सलीम इसका एक बंदरगाह है जो बड़ा महत्वपूर्ण है। पेवंदरा बंदरगाह भी इसी पर है। तो चलिए, मैंने आपसे इस क्लासेस में बात किया कुछ ऐसे 10 क्वेश्चनों पर जो मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। आपने अगर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और इससे जुड़ी हुई आने वाली अपडेट जो कंटिन्यू अन्य सीरीज भी आपकी चल रही है, चाहे वो कोई रिवीजन की क्लासेस हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लासेस हो, चाहे वो हिंदी की क्लासेस हो, इसके अलावा करंट अफेयर की घटनासार हो, इन सब के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, तो कई ऐसे प्रोग्राम हम लेकर के आए हैं। आप उनको एंजॉय कीजिएगा। ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट सब आपको निःशुल्क मिलेगा, जिसकी फीस 1 लाख रुपये हो सकती थी। हमने उसको आप देखोगे आपके लिए निःशुल्क रखा है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, बाय।